छात्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और हम लोग कक्षा 10वीं के 2024-25 के अर्धवार्षिक का सामाजिक विज्ञान का पेपर देखेंगे। पहला प्रश्न है, मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान है। तो चार ये सेल लिखी हैं, सेल का, पर्वत का, जल का या वायु का। तो मृदा तो वायु से बनेगी नहीं, जल से बनेगी नहीं, और पर्वत भी किसी सेल से बनता है। तो यहाँ सेल का लिखा हुआ है। अब सेल भी कई प्रकार की होती हैं, आग्नेय सेल, कायांतरित सेल। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये पैतृक सेल ही है जो मृदा निर्माण में योगदान देती है। दूसरा है, सरदार सरोवर बांध बना है। तो सरदार सरोवर जो बांध है वो आपको पता होगा कि वो ना कृष्णा नदी पे, ना महानदी पे, ना कावेरी पे, हमारी ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो नर्मदा नदी है, जो अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश से होती हुई, गुजरात से होती हुई कच्छ की खाड़ी में गिरती है, उसी नर्मदा नदी पर गुजरात के बनगांव पर ये सरदार सरोवर बांध बना है, जिससे कई क्षेत्रों की सिंचाई और बिजली का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई थी। तो मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित कब हुई थी? तो 1854 1840। तो ये लगा हुआ है टिक। 1854 में स्थापित हुई थी और मिल का नाम था ताड़देव मिल। ताड़देव मिल। सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया? राजभाषा का मतलब होता है कि उस क्षेत्र में बोली जाने वाली, उपयोग किए जाने वाली मुख्य भाषा जो मानी जाती है वो राजभाषा रही है। हो तो लाइक तो और इसको कब सब्सक्राइब कर घोषित किया सकते गया हैं। श्रीलंका में सिंहली को? सिंहली एक भाषा है। 1980, 1965, 75 या 56? तो 1956 में, ठीक है ना। इसी समय 1956 में ही मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस आता है, नवंबर में। तो 1956 में सिंहली का हो गया, एक भाषा है। राष्ट्रीय विकास का अर्थ है, राष्ट्रीय विकास का अर्थ है चहुमुखी विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, उपरोक्त सभी। तो सभी आएंगे। राष्ट्रीय विकास चाहे वो शैक्षिक विकास हो, पशुपालन का विकास हो, रोडों का विकास हो, भौतिक विकास हो, तो सब कुछ राष्ट्रीय विकास में आता है। रोजगार विकास होते, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। कपास किस प्रकार का उत्पाद है? तो कपास यानी रुई का पेड़ होता है, उसे उगाया जाता है और यह प्राकृतिक उत्पाद है, क्योंकि ये पेड़ से ही मिलता है। विनिर्मित यानी पुनः रिसाइकिल करके नहीं बनाया गया, कृत्रिम यानी बनाया नहीं गया। जैसे लकड़ी से फर्नीचर की जो टेबल वगैरह बनती हैं तो वो कृत्रिम कहलाता, तो ये भी नहीं होगा। विनिर्मित यानी विशेष रूप से निर्मित, आदमी से नहीं बनाया जाता। मानव निर्मित नहीं, कपास मानव निर्मित नहीं होता, वो नेचुरली पेड़ों में उगता है, इसलिए इसे प्राकृतिक आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस सबको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। अब प्रश्न, खाली स्थानों में पहला खाली स्थान है, संपूर्ण उत्तरी मैदान खालिस्तान मृदा से बने हैं। तो जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा कौन सी मृदा होती है? ये उपजाऊ मृदा होती है और यह नदियों द्वारा बहाई कर लाई गई मृदा होती है जो मैदानी भाग बनाती है। जलोढ़ मृदा गंगा और यमुना द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बहुत ज़्यादा जो मैदान बना हुआ है वो उत्तर भारत के मैदान हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा जलोढ़ मृदा, यानी जल से बहाकर लाई गई मिट्टी। अगला प्रश्न है, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र खालिस्तान घोषित किए गए हैं। पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी वन क्षेत्र हैं तो कुछ वन क्षेत्र अनारक्षित हैं, कुछ आरक्षित हैं। जैसे आप देखेंगे कि कहीं पर अभ्यारण्य घोषित किया गया है, तो कहीं पर उस क्षेत्र को सुरक्षित कर दिया गया, बाउंड्री घोषित कर दी है। कहीं पर चारावाहों को भी आने जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ जो हमारा वन्य नियम अधिरक्षण कानून है, या जो सुपरवाइज़र होते हैं, या जो रेंजर वगैरह होते हैं, वो इनके लिए आरक्षित करते हैं वन को, इसलिए आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित है। अगला प्रश्न है, महानदी बेसिन जो दक्षिण भारत की एक नदी है, उसमें खालिस्तान परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। तो महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जो है वो जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय। हीराकुंड एक बांध भी है और इसी से जल संरक्षण भी होता है और बाढ़ नियंत्रण भी होता है और इस पर बिजली भी बनाई जाती है, बांध है ये। फिर बेल्जियम की कुल आबादी का, बेल्जियम एक देश है, उसकी कुल आबादी का 59% हिस्सा क्लेमिस इलाके में रहता है। क्लेमिस एक क्षेत्र है, 59% वहाँ रहते हैं, बाकी बहुत दूसरी जगह कम रहते हैं बहुत। खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। अब इसके कई उत्तर हो सकते हैं, पर मुख्य उत्तर जाति ही है कि कोई लोधी हैं, कोई यादव हैं,
कोई कुर्मी हैं, कोई पटेल हैं। इस प्रकार से जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में ही है। अगला, बाकी अन्य देशों में भी है, पाकिस्तान में भी जैसे मुस्लिम्स हैं तो उनमें भी जातियाँ आदि होती हैं, पर विभाजन उतना नहीं है। भूमिगत जल खालिस्तान का उदाहरण है, साधन का उदाहरण है, नवीकरण साधन का उदाहरण है, क्योंकि ये जल धरती में जाता है और फिर आ भी जाता है। आगे प्रश्न है जहां आपको बांधवगढ़ सही जोड़ियां मिलानी हैं। आइए देखते हैं किससे किसकी जोड़ी बनेगी। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये भाई? 1919 नहीं, भारत सरकार की ओर से प्राधिकृत नहीं, मध्य प्रदेश। तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है। अब किस जिले में है आपको ज़रूर बताना। मैं हिंट कर देता हूँ कि आप भोपाल से उमरिया मंडला तरफ जाएंगे तो ये मिलता है। अब आपको बताना है कहाँ पर है। चाय, दूसरा ऑप्शन है चाय। तो चाय कहाँ पर उगाई जाती है? कई जगह पर चाय उगाई जाती है, पर मूलतः चाय प्रसिद्ध है असम के क्षेत्र में, इसलिए इसका उत्तर असम हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति की जोड़ी बनेगी 1789। फ्रांस आज़ाद हुआ था, वहाँ बहुत सारे नाम हैं, वहाँ के जो किंग था उसके लिए मार भगाया। रोल एक्ट 1919 में आया था, जिसके विरोध में फिर सभाएं हुई तो जलियांवाला एक्ट आदि हुआ। बेल्जियम की भाषा कौन सी है? तो बेल्जियम में डच भी बोली जाती है और फ्रेंच भी बोली जाती है। करेंसी, करेंसी क्या है? देश की जो सरकार होती है उसे प्राधिकृत करती है, जिससे वित्त है एक तरह का करेंसी, जिससे आदान प्रदान वस्तुओं को खरीदा बेचा जाता है, वो करेंसी के माध्यम है। अब आपको यहाँ पर सत्य और असत्य बताना है। आइए देखते हैं सत्य असत्य में। मध्य प्रदेश में स्थानीय वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, बिल्कुल सही है। बहुउद्देशीय योजना के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है, बिल्कुल। बहुउद्देशीय जो होती हैं, बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित, जैसे बांध बनाया तो उससे सिंचाई भी हो रही है, नहरों के माध्यम से बिजली भी बनाई जा रही है, और भी कई चीज़ें। तो इसके कारण से पानी पूरा एक जगह रुक जाता है, तो इम्बैलेंस होती हैं उस बांध के नीचे की प्लेट्स, तो बाढ़ आने, भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है। ये सही माना गया है। 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी? नहीं, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो 1789 में हुई थी, इसलिए गलत हो गया। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, बिल्कुल सही है ये। फिर अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता 76% है, सही है। अब और बढ़ गई, 2021 में 24 चल रहा, बढ़ गई, पर 2011 में 76। किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है? नहीं, ये 3 क्षेत्र हैं। कौन से 3 क्षेत्र हैं? अगर आपको नाम मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न अपन चलते हैं, जहां आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है, जैसे भाखड़ा नागल डैम है, हीराकुंड बांध है, अलग अलग जगह भारत की सिंचाई और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बांध बनाए गए। तो जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा था बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा उन्होंने, क्योंकि इससे सिंचाई भी होती थी, कृषि में भी ये काम में आते थे और बिजली भी बनती थी। पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत किस राज्य में है? क्या होता है, जिस राज्य में बहुत तेज हवा चले और पानी की अपेक्षा हवा से बिजली बनाई जाए, तो वो कौन सा राज्य है, ये पूछा है। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, तो वो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा ये है। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। उसके बाद श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना, जिसकी सिंहली राजभाषा है? तो वो 1848 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 76 भी आता है, 74.994 भी है, 76 भी है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता है? तो सूचना यानी इंफॉर्मेशन, और संचार प्रौद्योगिकी यानी संचार का मतलब है एक तरह से कम्युनिकेशन भी बोल देते हैं। तो सूचना को इंफॉर्मेशन का आई और टी से टेली कम्युनिकेशन, तो IT कर देते हैं। इस प्रकार से ये आपके एक वाक्य के उत्तर हुए। अब आपका प्रश्न है आरक्षित वन, चूँकि वीडियो 9 मिनट का हो गया, 8 मिनट का होना चाहिए था। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को। हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो आगे के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, जैसे आरक्षित वन क्या है, पारिस्थितिक तंत्र आदि से क्या लाभ है। ठीक है जी, नमस्कार।